जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की एंट्री हुई है, तब से हर एक इंडस्ट्री से इस्तेमाल करने लगी है और टेक्नोलॉजी कंपनियां तो इसमें बड़े बड़े निवेश भी कर रही हैं। ऐसा ही एक निवेश अब देश की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी इन्फोसिस ने करने का ऐलान किया है। इन्फोसिस ने एआई और ऑटोमेशन डेवलपमेंट के लिए अपने मौजूदा स्ट्रेटेजिक ग्राहकों में से एक के साथ समझौता किया है। कंपनी का कहना है कि इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एआई, ऑटोमेशन डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, मेंटेनेंस सर्विसेज जैसी कई तरह के समझौते शामिल हैं। कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि अगले 5 सालों में ग्राहकों पर होने वाला कुल खर्च करीब $2 बिलियन होने का अनुमान है। हालांकि कंपनी ने इस डील से जुड़ी और ज्यादा जानकारी नहीं दी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि 20 जुलाई को कंपनी की पहली तिमाही की अर्निंग रिपोर्ट आने वाली है, तो हो सकता है कि कंपनी उस समय इसके बारे में और जानकारी साझा करे। बता दें कि मई में इन्फोसिस ने टोपेज लॉन्च किया था, जिसको सर्विसेज सॉल्यूशंस के लिए तैयार किया गया है और ये जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी की पावर का भी इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही हाल ही में इन्फोसिस ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को स्पीड देने के लिए डेनमार्क के डॉन्स्के बैंक के साथ एक रणनीतिक समझौते पर भी साइन किए हैं। ये डील 5 साल के लिए होगी, जिसकी कीमत करीब $45.4 करोड़ होने की उम्मीद है और 1 साल के लिए इस समझौते को रिन्यू भी करने का ऑप्शन होगा, जबकि इसे ज्यादा से ज्यादा 3 बार रिन्यू किया जा सकता है। कंपनी के जरिए इस बैंक का अधिग्रहण वित्त वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही यानी कि Q2 के पहले पूरे होने की उम्मीद है। इस समय देश की आईटी कंपनियां लगातार बड़ी डील्स कर रही हैं और वो भी ज्यादातर एआई में। जैसे कि पिछले हफ्ते विप्रो ने विप्रो AI 360 के लॉन्च के साथ ही अगले 3 सालों में एआई क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए $1 अरब का निवेश करने का ऐलान किया था। ऐसे ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने भी यूके के नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग्स ट्रस्ट यानी कि नेस्ट के साथ 18 साल के लिए एक सौदा किया है, जिसकी कीमत करीब $1.9 अरब है। इसके अलावा TCS ने इंग्लैंड और वेल्स के टीचर्स पेंशन स्कीम के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने और सुधार करने के लिए यहाँ के शिक्षा विभाग के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस फरवरी में TCS ने यूके के फिनिक्स ग्रुप होल्डिंग्स के साथ $72.3 करोड़ की डील साइन की और यूके के रिटेलर M&S के साथ 10 साल की डील साइन की है। वैसे भी पूरी दुनिया मानती है कि भारत में बेहतरीन आईटी माइंड्स पाए जाते हैं और अब तो भारतीय कंपनियां ही लगातार अपनी सेवाएं देने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ डील पर डील कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में भारतीय आईटी सेक्टर में तेजी से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।